दोस्तों हमारी पृथ्वी एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है। WHO ने अपनी आखिरी वार्निंग पहले ही दे दी है। WHO की रिपोर्ट की माने तो 2030 से 2050 के बीच 2.5 लाख डेथ पर ईयर से इंक्रीज होंगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। द लेंसेट काउंटडाउन ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 3.4 मिलियन डेथ्स पर ईयर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। द वर्ल्ड फोरम ने प्रेडिक्ट किया है क्लाइमेट चेंज में कॉज 14.5 मिलियन डेथ्स पर ईयर बाय द एंड ऑफ 2050। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इससे पहले हमें समझना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें इंक्लूड होता है फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है। लेकिन ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कैसे कर रही हैं, आइए समझते हैं। सन अपनी एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, जिसमें से कुछ हीट अर्थ एब्सॉर्ब करता है जो कि नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड बाकी हीट रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में, जिसे अर्थ के कुछ घनिष्ठ मित्र जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेते हैं, जिससे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मरीन लाइफ तबाह हो रही है। और रिसर्चर्स की माने तो पिछले 20 सालों में सी लेवल 9.4 सेंटीमीटर से बढ़ चुका है एंड आने वाले 20 सालों में 20 और सेंटीमीटर से बढ़ सकता है। लेकिन कोई सरकार इसके बारे में बात क्यों नहीं करती, आइए समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रोल है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गाड़ियों से, पटाखों से, किसानों के द्वारा जलाई गई पराली से और फैक्ट्रियों के धुएं से होता है। और पेड़ काटना भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के बढ़ने का। लेकिन सरकार ना तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा सकती है, ना ही फैक्ट्रियां बंद करा सकती है, क्योंकि इससे सरकार को मोटा टैक्स आता है। तो करें क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने पे फोकस करे, जैसे दिल्ली की मेट्रोस, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पर्सनल व्हीकल पे कम डिपेंडेंट हो पाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा, जिससे सड़कों से गाड़ियां कम होंगी, जिससे ट्रैफिक भी कम होगा और पोल्यूशन भी। एग्जाम्पल के लिए आप जापान जैसी कंट्रीज को देख सकते हैं, जहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एडवांस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या तो फ्री या फिर बहुत अफोर्डेबल रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्चुअल में अपनी डिपेंडेंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बढ़ाएं और अपने पर्सनल व्हीकल पे कम करें। सेकेंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। अब सरकार इंडस्ट्रीज को बंद तो नहीं करा सकती, लेकिन इस पर रेगुलेशंस जरूर लगा सकती है। रेगुलेशंस जैसे कि कई सारी फैक्ट्रीज में ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो कि सस्ता पड़ता है कंपनीज को, लेकिन उससे वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे हवा और पानी दोनों ही खराब होते हैं। सरकार इन पर रेगुलेशंस लगा सकती है कि अच्छा मटेरियल यूज किया जाए, जिससे पॉल्यूशन कम हो और टॉक्सिक मटेरियल कम निकले आफ्टर द प्रोडक्शन। लेकिन इससे होगा क्या? इससे कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो सरकार की जेबें खाली रहेंगी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है पेड़ों का कटना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे पेड़ हमारे धरती के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि दुनिया भर की सरकारें पेड़ों को कितनी तेज गति से काट रही हैं। धरती से पेड़ों का सफाया किया जा रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों सख्त कदम उठाने होंगे। साइंटिस्ट पहले ही लास्ट वार्निंग दे चुके हैं। हमारी और आपकी सरकारें और ओपिनियंस मैटर ही नहीं करेंगे अगर हम लोग ही नहीं बचेंगे। हमें एक होकर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ना होगा। लेकिन आपको ये बातें बहुत अटपटी और अनरियलिस्टिक लग रही होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इतिहास में ऐसा हो रखा है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 197 कंट्रीज के लीडर्स ने इस प्रोटोकॉल को साइन किया था, और दुनिया के सारे बड़े लीडर्स एक हो गए थे सिर्फ एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे बड़ा रीजन था उस समय ओजोन लेयर में हो रहे छेद को बड़ा करने में। जब उस टाइम ऐसा हो सकता है तो आज के टाइम क्यों नहीं, जबकि इमरजेंसी उससे भी बड़ी है।